अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 के साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 16 ऑफ मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 15 को थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 15 में ये हुआ था कि चिप्स क्लास ले रहा होता है और एयर रेड हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द धमाकों की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन चिप्स एक इंतहाई मास्टरली और आर्टिस्टिकली बच्चों का ध्यान बटाता है और उनके साथ उनको बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। और इवन कि वो लैटिन और लैटिन की एक हिस्ट्री में से जर्मनी से रिलेटेड एक टैग भी निकाल के ले आता है और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसकी वजह से वो बच्चों का लेजेंड बन जाता है, लेजेंड कहलाता है। और फिर उसके बाद चिप्स रिटायर हो जाता है और वो कहता है कि जी आपने कोई मुझे सेरेमनी नहीं देनी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी, तो बस मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। और वो फिर अपने जो सक्सेसर होता है बस उसके साथ सिर्फ हाथ मिलाता है और बस यहाँ 15 चैप्टर एंड हो जाता है। अब 16 चैप्टर आगे चल रहा है मजीद। पढ़ते हैं इसको। एंड नाउ 15 years आफ्टर दैट, इस वाक्य के 15 सालों बाद, यानी ऑलरेडी वो 65 ईयर्स के बाद स्कूल से रिटायर हुआ और उसके भी 15 सालों बाद यानी 80s में अब चिप्स पहुंच चुका है। यानी आप देखिए इस पूरा आप ये नॉवल देखें कि टाइम बाय टाइम कभी 20 साल आगे कभी 20 साल पीछे, तो ये पूरा चिप्स के ख्यालात ही पूरे नॉवल में दिखाए जा रहे हैं। 15 years, 15 सालों बाद he could look upon it all with a deep and soundless tranquility. वो इस सारे के पीछे, इन सब बातों के पीछे एक इंतहाई गहरी और इंतहाई soundless tranquility के अंदर चला जाता है। ट्रैंक्विलिटी कहते हैं कामनेस, सुकून। आप जब बीमार होते हैं ना तो आपको बहुत दर्द हो रहा होता है तो आपको ट्रैंक्विलाइजर लगाया जाता है, ठीक है, एक इंजेक्शन, ताकि आप काम हो जाएं। कि ट्रैंक्विलिटी कहते हैं कामनेस, समनेस कहते हैं बहुत बड़ी शानदार, मैग्निफिसेंट। सिनोनिम लिखिए, मैग्निफिसेंट। वो जब भी इस वाक्य की तरफ देखता है ना, जिस वाक्य का चैप्टर नंबर 15 में जिक्र किया गया है, तो वो एक बहुत ज्यादा डीप और सबटस ट्रैंक्विलिटी के अंदर चला जाता है। वो उसको बहुत सुकून आता है कि यार मैंने बहुत अच्छा किया था। ही वाज नॉट इल, ऑफ कोर्स, बहुत बीमार नहीं है, ओनली अ लिटिल टायर्ड एट टाइम्स। अब कभी कभार थक जाता है, 80 साल का हो गया ना तो थोड़ा थक जाता है। एंड बैड विद हिज ब्रीदिंग ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और आपको पता है सर्दियों में उसको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो उसको सांस का मसला हो जाता है। he would not go abroad. He had once tried it. वो abroad नहीं जा सकता, उसने एक दफा कोशिश भी की थी कि वो बाहर abroad जाए, but had chance to strike the Rivera. उसको मौका मिला था कि वो रायवरा एक मुल्क है वहां जाए ड्यूरिंग वन ऑफ इट्स केयरफुली अनएडवर्टाइज्ड कोल्ड स्पेल्स। लेकिन अचानक सर्दियां हो गई। अनएडवर्टाइज का मतलब होता है जिसकी पेशगी इतला ना दी जाए, सडन कोल्ड स्पेल्स के दौरान, लेकिन ना जा सका। आई प्रेफर टू गेट माई चिल्स इन माई ओन कंट्री, ही यूज टू से आफ्टर दैट। उसके बाद वो ये कहा करता था कि भाई मैं प्रेफर करता हूं कि मैं अपनी सर्दियां अपने मुल्क में गुजारूं। चिल्स से मुराद यहां सर्दियां हैं। He had to take care of himself when there were east winds. जब मशरक से हवाएं चलती ना तो उसको अपना ख्याल रखना पड़ता। But autumn and the winter were not really so bad. लेकिन autumn और winter इतने भी बुरे नहीं थे। There were warm fires and books. वो भाई सर्दियां उसको बुरी नहीं लगती थी क्योंकि वो आग के आगे बैठ सकता था, किताबें पढ़ सकता था। एंड यू कुड लुक फॉरवर्ड टू द समर, और आप जाहिर बात है गर्मियों का इंतजार भी कर सकते थे। इट वॉज द समर दैट ही लाइक द बेस्ट। ये समर था जो उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द वेदर, मौसम तो अच्छा था ही, उससे हट के विच सूटेड हिम, जो उसको सूट करता था उसकी हेल्थ को। देयर वर द कंटिन्यूअल विजिट्स ऑफ द ओल्ड बॉय। जो इसके सीनियर बॉयज थे, यानी इसके बूढ़े दोस्त थे, वो लगातार उससे समर में मिलने के लिए आते, इसलिए भी समर उसको अच्छा लगता था। एवरी वीकेंड, हर हफ्ते के अख्ताम पर, सम ऑफ देम मोटर्ड अप, उनमें से कुछ तो गाड़ी गाड़ी पर उससे मिलने के लिए आते, मोटर्ड अप टू ब्रूकफील्ड, और ब्रूकफील्ड में मोटर के जरिए आते। एंड कॉल्ड एट हिज स्कूल एज एट हिज हाउस, और उससे मिलने लाजमी आते। जो वो ब्रूकफील्ड आते तो वो उससे मिलने भी आते। समटाइम दे टायर्ड हिम, कभी कभार तो उसको थका देते। इफ टू मेनी केम एट वंस,
अगर बहुत सारे इकट्ठे आ जाते ना तो वो थक भी जाता था, बट ही डिड नॉट रियली माइंड, लेकिन वो कभी भी इसका बुरा नहीं मनाता था। ही कुड ऑलवेज रेस्ट एंड स्लीप आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वो हमेशा आराम कर सकता था और सो भी सकता था, इसलिए वो इतना परेशान नहीं होता था। एंड ही एंजॉयड देयर विजिट्स, वो उनके विजिट्स को बहुत एंजॉय करता था, मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड दैट वाज स्टिल टू बी एंजॉयड। अब देखिए, अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब जब उसके पास एंजॉय करने के लिए इतनी चीजें नहीं रही ना, तब उसके पास यही है जो जिसको वो बहुत एंजॉय कर सकता है। वेल ग्रेगसन, आई रिमेंबर यू ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग। वो ग्रेगसन को कहता, एक ग्रेगसन बच्चा है जो कि अब बड़ा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उससे मिलने के लिए आया है, तो कहता है ग्रेगसन मुझे याद है ना, तू हमेशा हर चीज में बहुत ज्यादा लेट हुआ करता था, परहैप्स यू विल बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड लाइक मी, और मुझे लगता है कि तू मेरी तरह ना बूढ़ा होने में भी बहुत देर करेगा। यानी एक फनी बात करता है, कहता है तुम हर चीज में लेट हुआ करते थे, तुम होमवर्क लेट करते थे, तुम क्लास में लेट आया करते थे, तुम हर चीज में लेट होते थे, तो मुझे लगता है तुम मेरी तरह बूढ़े होने में भी देर करोगे। एंड लेटर, बाद में, when he was alone again, जब वो अकेला था, and Mrs. Wickett came in to clear away the things, और Mrs. Wickett अंदर आती और सफाई करने के लिए, चीजों को साफ करने के लिए मिसेस विकेट, तो वो कहता मिसेस विकेट को, मिसेस विकेट यंग ग्रेगसन कॉल्ड, मुझसे मिलने के लिए कौन आया था? यंग ग्रेगसन आया था, ये रिमेंबर हिम, डू यू, क्या तुम्हें याद है यंग ग्रेगसन? टॉल बॉय विद स्पेक्टिकल, लंबा लड़का ग्लासेस वाला, ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होता था, गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस, उसको लीग ऑफ नेशन में नौकरी मिल गई थी, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, हिज डायलेटरीनेस वॉन्ट बी नोटिसेबल, उसकी डायलेटरीनेस, सिनोनिम देखिए लेजीनेस, उसकी लेजीनेस वहां नोटिस नहीं की जा रही होगी। फिर मज़ाहिया बात करता है, एंड समटाइम्स व्हेन द बेल रैंग फॉर कॉल ओवर, और जब घंटी बजती ना कभी कभार, ही वुड गो टू द विंडो। अब ये एक अफसुर्दा एक पैराग्राफ है, सैड पैराग्राफ है, कि वो विंडो की तरफ जाता एंड लुक अक्रॉस द रोड, वो रोड के उस पार देखता, एंड ओवर द स्कूल फेंस, और स्कूल की बाउंड्री, फेंस क्या होता है, बाउंड्री के उस पार देखता, एंड सी, और ये जायजा लेता, इन द डिस्टेंस, दूरी से, द थिन लाइन ऑफ बॉयज फाइलिंग पास्ट द बेंच, एक बेंच के पास एक पतली सी बच्चों की लाइन फाइलिंग पास्ट, यानी वो एक तरतीब में लाइन खड़ी है, एक बेंच के पास से गुजर रही है। अब आपको याद आया एक चैप्टर, पिछले चैप्टर में एक चैप्टर था जिसके अंदर हमने पढ़ा था, चिप्स सीढ़ियों के पास खड़ा होता, बेंच पर रोल कॉल लेता, टैटर्ड गाउन के साथ, स्पेक्टिकल नाक पर रखकर, और बच्चों के नाम उसको सारे याद थे। अभी भी वो यही देख रहा है, लेकिन न्यू टाइम्स है एंड न्यू नेम्स हैं, बट द ओल्ड वन स्टिल रिमेंड, उसको अभी भी वो पुराने वाले नाम याद हैं, जेफरसन, जेनिंग्स, जॉयलन, जब, ये सारे नाम, यहां तक वो उन्हीं बच्चों के नाम दोहरा रहा है जो बच्चे उससे पढ़ा करते थे। अचानक उसके वो बच्चे नाम याद आ गए ना, और उसने बड़ा अफसुर्दगी से कहा, वेयर आर यू ऑल, तुम कहाँ चले गए हो? वेयर हैव यू ऑल गॉन टू, तुम कहाँ जा चुके हो? अब ये बात कह के वो बहुत ज्यादा सैड हो गया, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिसेस विकेट, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, विल यू प्लीज, और उसने दिल बहलाने के लिए कहा, मिसेस विकेट प्लीज मुझे चाय का कप दे दो प्रेप से पहले, क्या मुझे दोगी? अब देखिए ना, ये क्यों है ऐसा, जब आप किसी बात से अफसरदा हो जाए ना, तो आप दिल बहलाने के लिए ये मौजू को चेंज कर देते हैं। अब वो उसको बच्चे याद आए ना, तो उसने कहा कि तुम कहाँ जा चुके, वेयर आर यू ऑल, तुम कहाँ जा चुके हो, वेयर हैव यू ऑल गॉन टू, तुम कहाँ चले गए हो? तो दिल बहलाने के लिए मिसेस विकेट को उसने पुकारा। द पोस्ट वॉर डेकेड स्वेप्ट थ्रू विद अ क्लैटर ऑफ चेंजेस, डेकेड के बाद का, पोस्ट वॉर यानी वार के बाद का जो डेकेड था, डेकेड कहते हैं 10 सालों को, क्लैटर ऑफ चेंजेस हुई। क्लैटर से क्या मुराद है, क्लैटर ऑफ चेंजेस से क्या मुराद है, यानी बेहंगम, क्लैटर कहते हैं बेहंगम किस्म की तब्दीलियां हुई। एंड मेल एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट होता है ना कि कोई चीज़ों को एडजस्ट करना, मेल एडजस्टमेंट गलत तरीके से कोई चीज़ें एडजस्ट हो, यानी इनस्टेबिलिटी हुई। चिप्स एज ही लिव थ्रू इट, चिप्स चूंकि पूरा उसने वक्त गुजारा था इसके साथ, वॉज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा, प्रोफाउंडली कहते हैं ग्रेटली डिसअपॉइंट हुआ, व्हेन ही लुक्ड अब्रॉड, जब वो बाहर देखता, बाहर के ममालिक में देखता ना, तर्र, शायद कॉर्फू, इन जगहों में के हालात देखता, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। ये जगहों के नाम हैं। देयर वर इनफ टू बी अनईजी अबाउट इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें आपको परेशान होने की ज़रूरत थी।
बट नियर हिम, लेकिन उसके करीब, एट ब्रूकफील्ड एंड इवन इन अ वाइडर सेंस इन इंग्लैंड, ब्रूकफील्ड में भी और अगर वाइडर सेंस में देखा जाए तो इंग्लैंड में भी, देयर वाज समथिंग दैट चार्म्ड हिज हार्ट बिकॉज इट वाज ओल्ड। कोई ऐसी चीज थी जो उसके दिल को बहुत ज्यादा खुश करती, बिकॉज इट वाज ओल्ड, चूंकि वो पुरानी थी, उसको ओल्ड चीजें अच्छी लगती थी क्योंकि उसके साथ उसकी यादें वाबस्ता थी। एंड हैड सर्वाइव्ड, और वो अभी भी सर्वाइव्ड थी। More and more he saw the rest of the world as a vast disarrangement of which England has sacrificed enough and perhaps too much। लेकिन वो दुनिया को देखता ना तो वो बड़ा परेशान होता कि यार दुनिया के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जिसके लिए इंग्लैंड ने इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस की थी। आपको पता ना, इंग्लैंड दुनिया, आधी से ज़्यादा दुनिया इंग्लैंड की कॉलोनी थी और उसके लिए इंग्लैंड ने बहुत माल जान पैसा लगाया। परहैप्स टू मच, यानी कोई ज़्यादा ही इंग्लैंड ने कुर्बानियाँ दी थी दुनिया के लिए भाई, ठीक है। बट ही वॉज सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड था विद ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड के साथ। इट वॉज रूटेड इन थिंग्स दैट हैड स्टूड द टाइम, द टेस्ट ऑफ द टाइम दैट चेंज इन वॉर। क्योंकि ब्रूकफील्ड ने वक्त के आजमाइशें, टेस्ट ऑफ द टाइम यानी वक्त की आजमाइशों में भी स्टूड, खड़ा रहा। वक्त तब्दील होता गया, ब्रूकफील्ड खड़ा रहा। वार होती गई, जंग में भी ब्रूकफील्ड खड़ा रहा। क्यूरियस इन डीपर सेंस, ये एक जरा गहराई में जाकर देखें तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। हाउ लिटिल इट हैड चेंज, ब्रूकफील्ड तो बहुत कम चेंज हुआ। बॉयज वर पोलाइटर रेस, हाँ हाँ, लड़के अब थोड़ी सी शाइस्ता रेस के आ चुके थे। लड़के रेस क्या होता है, नस्ल। अब बच्चे उतने हार्ड कोर नहीं थे। याद है ना आपको, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चिप्स जब गया था तो उसको बच्चे कैसे दिखे थे, क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए थे, रफियन, रास्कल, रुथलेस, और कितने हार्श लफ्ज उसने इस्तेमाल किए थे। लेकिन अब कहता है बस तो पोलाइटर लड़के आ गए थे। बुलिंग वॉज नॉन एग्जिस्टेंस। अब बुलिंग क्या कहते हैं, रैगिंग, छेड़ना। अब बच्चों को तंग करना, टीचर्स को तंग करना, वो नॉन एग्जिस्टेंट था, ना होने के बराबर था। देयर वॉज मोर स्वीयरिंग एंड चीटिंग। अब बच्चे ज्यादा कस्में उठाने पड़ गए थे कस्में कस्में उठाते थे और चीटिंग, और उतना ही ज्यादा चीटिंग करते थे। There was a more genuine friendliness between master and boys। लड़कों में और टीचर में अब बहुत ज्यादा फ्रेंडलीनेस आ गई थी। लेस pomposity on one side, एक जगह पे देखा जाए तो अब वो प्राइड नहीं रहा। pomposity कहते हैं प्राइड। ये pomposity आपने फर्स्ट ईयर में पॉम्प लफ्ज पढ़ा था मौलवी अबुल वाले चैप्टर में, गॉड बी प्रेज्ड में। तो वहीं से पॉम्प से pomposity निकला है, प्राइड। तो एक जगह पे देखा जाए तो प्राइड की कमी हो गई थी, यानी टीचर्स के बिहाफ पे देखा जाए तो प्राइड की कमी हो गई थी। लेस अंक्टसनेस ऑन द अदर्स। अंक्टसनेस कहते हैं रिस्पेक्ट करना, अफेक्शन करना। दूसरी जानिब अफेक्शन, फ्लैटरिंग एटीट्यूड में भी कमी आ गई थी, यानी टीचर का बच्चे उतना एहतराम नहीं करते थे। वन ऑफ द न्यू मास्टर्स फ्रेश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एक मास्टर जो कि ताज़ा ताज़ा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, इवन लेट द सिक्स कॉल हिम, उसने सिक्स क्लास को इजाजत दी कि वो उसको पुकारे बाय हिज क्रिश्चियन नेम, उसके जाती क्रिश्चियन नाम से। आपको पता है बाहर के ममालिक में फैमिली के नेम से पुकारा जाता है, ना कि आपके क्रिश्चियन नेम से। ये डिसरिस्पेक्ट होती है। चिप्स डिडंट होल्ड विद दैट, चिप्स को ये बिल्कुल बर्दाश्त, होल्ड विद मतलब बियर, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इंडीड ही वाज जस्ट अ लिटिल बिट शॉक्ड, वो तो कुछ तो शॉक भी हो गया। ही माइट एज वेल साइन हिज टर्मिनल रिपोर्ट योर्स अफेक्शनेटली, ही टोल्ड समबडी। उसने किसी को बताया। मुझे लगता है ये जो टीचर है ना, बच्चे की टर्मिनल रिपोर्ट यानी जो रिजल्ट कार्ड, फाइनल रिपोर्ट जो बनाते हैं, उसके नीचे अपने नाम के साथ लिख देगा तुम्हारा प्यारा टीचर बजाय इसके किस कोई रिमार्क और के और सख्ती से करे। उसने किसी को बताया। बस बच्चों, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके पार्ट बी के साथ अगले क्लिप में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।